आपको पहला लेक्चर मैंने दिया था तब मैंने आपको समझाया था डिटरमिनेंट निकालते कैसे, है ना। तो आपको सिंपली क्या बताया था, मैं मान लीजिए मैंने 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 then A31 A32 and A33। इस मैट्रिक्स का मैं क्या निकालूं, डिटरमिनेंट। तो मैंने किस तरीके से समझाया था, याद है? ये एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसके इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटा के जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऑल्टरनेट साइन चेंज करते हैं, पहले प्लस था फिर इसके साथ माइनस लेके फिर अगले वाले में प्लस लेके, ये मैंने आपको सिखा दिया है ना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पहले वाले रो को पकड़ के ही डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है ना। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसी रो के एलिमेंट्स को लें और डिटरमिनेंट निकालते चले, है ना। आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट में आप डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ के आप उस एंटायर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट। और किसी भी रो या कॉलम के अगेंस्ट में आप निकालिए, आंसर एग्जैक्टली क्या आने वाला है, सेम। देखो हम आपको करके दिखाते हैं क्या तरीका होगा। पहले तो जो आप सीखे हो वही करके दिखाते हैं, यानी कि फर्स्ट रो के अबाउट, है ना। हम किसके अबाउट ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अबाउट। कैसे होता है आप जानते हैं, दिस इनटू इसका डिटरमिनेंट, और इसका डिटरमिनेंट कितना होगा आप जानते हैं, A22 A33 माइनस A23 इंटू A32। फर्स्ट टर्म तो ये आता है। फिर मैंने बोला था ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यानी कि इसको प्लस में लिया तो अगले वाले को किस में लेना पड़ता है, माइनस में A12, है ना, इनटू इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ के दिस इनटू दिस A21 A33 माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि A23 इनटू A31। अब पहले वाले प्लस में लिया, दूसरे वाले माइनस, तीसरे वाले फिर से आपको लेना है प्लस में A13। इस वाले कॉलम को इस वाले रो को छोड़ दिए, दिस इनटू दिस A21 इनटू A32 माइनस A22 इनटू A31। इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या क्या बनेगा यार, A11 A22 A33। प्लस वाला टर्म को पहले लिख लेता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस A12 A23 A31 प्लस दिस इंटू दिस A13 A21 A32 और फिर अब माइनस वाले को मैं लिख रहा हूँ तो क्या आएगा बताइए, दिस इंटू दिस, क्या क्या आएगा, A11 A23 A32 देन दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा, माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस A12 A21 A33 देन दिस इंटू दिस, है ना। तो क्या बनेगा बताइए, माइनस A13 A22 A31। यही तरीका है ना, डिटरमिनेंट निकालने का, ठीक है। तो ये चीज तो पता था, क्लियर। अब देखो मैं दूसरे किसी रो के अगेंस्ट में निकालता हूँ, दूसरे किसी रो के अगेंस्ट में निकालता हूँ, तो देखिएगा एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, सेम आने वाला है ना। देखो कैसे, मैं सेकंड वाले रो को पकड़ता हूँ, ठीक है ना। देखो तो सेकंड वाले रो को जब आप पकड़िएगा ये रहा, है ना, तो इसमें उल्टा बस चलिएगा, मतलब जैसे इसको प्लस साइन लेके क्लियर किया था ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिया था। अब उल्टा ले लीजिए, इसको माइनस में, इसको प्लस में, इसको माइनस में। तो ये याद कैसे रहेगा, तो ये याद रहेगा वही -1 टू द पावर i प्लस j से, याद है, जैसे कोफैक्टर निकालने से हम यूज किए थे, है ना। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे थे उसके i प्लस j कर रहे थे -1 की पावर, एग्जैक्टली सेम। तो जैसे ये वाला रो के अगेंस्ट जब खोलोगे
तो कैसे करोगे, जैसे A 2 1, मैं सेकंड रो के अबाउट की बात करके दिखा रहा हूँ ना। आप बाकी बचे एक रो और 3 कॉलम के अगेंस्ट करके देख सकते हो। तो A 2 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर इसके i प्लस j 3 से, यानी कि आपको सब समझ गए होंगे। ये इसके आगे सिंपल क्या लगा दो, -1 है, -1 की पावर 3 तो -1 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, इनटू, अब जिस रो और कॉलम से ये बिलोंग करता है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, तो बचेगा कौन, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, A 2 1 into A 3 3 minus this into this, यानी कि A 1 3 into A 3 2 हो गया, क्लियर। देन अब प्लस आएगा, ठीक है ना। बाकी आप समझ गए, -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर क्या आने वाला है, -1 की पावर आएगा 4 और तो +1 आएगा, तो A 2 2 और ये जिस रो को बिलोंग करता है, कॉलम को बिलोंग करता है, छोड़ दो, यानी कि दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो क्या लिखेंगे हम, A 1 1 into A 3 3 माइनस A 1 3 into A 3 1 हो गया। नेक्स्ट किस में आएगा, फिर से माइनस में, और ये वाला एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, A 2 3 ब्रैकेट में इसके वाले रो को और इसके वाले कॉलम को छोड़ दो, तो बचेगा क्या, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो A 1 1 into A 3 2 माइनस A 1 2 into A 3 1। यहाँ तक आप कर लिए हैं, है ना। अब एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे पहले किए थे, यानी कि हम इसको ओपन करेंगे, पॉजिटिव वाले से हम कलेक्ट करो, नेगेटिव वाले को अलग कर लीजिए। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो A 2 1 A 1 3 A 3 2, है ना। वहां से प्लस हम सभी में से पॉजिटिव वाले को आगे कर ले रहे हैं, A 3 3 प्लस A 2 3 A 1 2 A 3 1। अब नेगेटिव वाले को अलग कर ले रहा हूं, माइनस A 2 1। जो देखना जरा, यहाँ पे मैंने ठीक लिखा है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत है क्या। A 2 1 लिया था, तो A इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़े थे, तो A 1 2 था, है ना। A 1 2 लिखना पड़ेगा, तो ये गलत लिखा था, ध्यान से देखिएगा। A 1 2 into A 3 3 माइनस A 1 3 into A 3 2। अब ठीक है, तो A क्या लिखना पड़ेगा, A 2 1 into A 1 2 into A 3 3 प्लस माइनस वाले, यानी दिस into दिस माइनस A 2 2 A 1 3 A 3 1, और इसमें से माइनस वाला, यानी दिस into दिस माइनस A 2 3 A 1 1 A 3 2। कुल 6 टर्म आता है, आप जानते हैं। चेक करो, देखो ये और ये सेम आया है कि नहीं आया है, चेक करिए। जैसे यहाँ पे एक टर्म है A 2 1 1 3 3 2, पॉजिटिव है ना, ये देखो A 2 1 1 3 3 2 दिखा, ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे दूसरा टर्म A 1 1 2 2 3 3, ये देखो A 1 1 A 2 2 A 3 3 दिखा, तो ये दोनों टर्म मैच कर गए, ठीक है ना। फिर वहां क्या है, A 2 3 A 1 2 A 3 1 A 2 3 A 1 2 A 3 1 दिखा, तो पॉजिटिव वाले तीनों टर्म मैच करेंगे। तो चाहे इस तरह से प्लस करो, चाहे उस तरह से प्लस करो, दोनों सेम ही आएगा। और माइनस वाला टर्म को देखो एग्जैक्टली सेम आया कि नहीं। तो जैसे इसमें माइनस टर्म्स में क्या क्या है बताना जरा। जैसे ये है A 1 1 A 2 3 A 3 2 A 1 1 A 2 3 A 3 2 दिखाएंगे माइनस वाले टर्म्स, तो ये मैच कर गए। दूसरा एक है जैसे A 2 2 A 1 3 A 3 1, ये रहा A 2 2 A 1 3 A 3 1 दिखा। और तीसरा ये वाला मैच हो गया। थर्ड वाला देखो जरा, ये रहा, हो गया।
तो यही मैं बताना चाह रहा था। अब डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम के अबाउट ओपन करिए, आपको आंसर एग्जैक्टली क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। है ना क्लियर? तो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो के अगेंस्ट में खोले, आपको जिधर कंफर्टेबल लगे आप रो पकड़ के भी खोल सकते हैं। यानी कि ये वाला एलिमेंट इस कॉलम को, इस रो को छुपा के इन चारों का डिटरमिनेंट, देन फिर ये प्लस साइन के साथ आता तो ये वाला माइनस साइन के साथ आता है, यानी दिस इनटू ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करते तब भी आंसर आता है। फिर अगला एलिमेंट ये वाला ले लेते हैं ना। तो हमारे लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट में आप करके देखिए, आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। मैंने 2 कर दिए, आप थर्ड रो के अगेंस्ट में खोलेंगे और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अगेंस्ट में खोलेंगे, आप देखेंगे फाइनल आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा। हमें क्लियर? पक्का? तो नोट कर लीजिए। देखिए तो यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, डिटरमिनेंट्स के, है ना। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो माइनर और कोफैक्टर से ही जुड़ा हुआ डिटरमिनेंट निकालने का एक सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो सिंपली ये है, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। समेशन j starts from n goes up to n, a ij into c ij जो आएगा वो और कोई नहीं बल्कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ai है ना। इसका क्या मतलब है समझ रहे हो? j जो है वो बदल रहा है 1 से लेके n तक, i बदलने की बात कहीं नहीं जा रही है। यानी कि अपने हिसाब से एक बार i अगर आप फिक्स कर लीजिए तो वो फिक्स हो जाने वाला है। i क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर, या तो फर्स्ट रो 1 या फिर सेकंड रो या फिर थर्ड रो या फोर्थ रो, डिपेंड करेगा कितने बाय कितने मैट्रिक्स का है। और jth एलिमेंट बदलते चलिए 1 से लेके n तक, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए डिटरमिनेंट बात करें तो n ऑर्डर का होगा, तो j का वैल्यू 1 से n तक ही मैक्सिमम जा सकता था। तो कहता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट आप उठाइए मैट्रिक्स का और उस एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते चलेंगे, पर्टिकुलर रो को पकड़ के या कॉलम के लिए भी लागू है एक्चुअली ये चीज। ये मान लो एक तरह से फर्स्ट का फर्स्ट किया और सेकंड ये है, आप या तो आप ये इस केस में हमने रो पकड़ के ये काम किया तो डिटरमिनेंट है। अगर हम कॉलम को फिक्स करके उसके जो रो नंबर है उसमें बदलते चलोगे, यानी कि i goes from 1 to n, a ij into cofactor of ij, ये दोनों क्या आने वाले हैं? डिटरमिनेंट के बराबर। ठीक है ना, क्लियर है? इसका मतलब क्या निकला? देखो जैसे मान लो 3x3 मैट्रिक्स के नजर से अगर मैं देखूं, है ना, मैं 3x3 मैट्रिक्स के नजर से देख रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो पकड़ लीजिए, तो उसमें फर्स्ट रो के हिसाब से चल रहा है, यानी कि i की वैल्यू मैंने कितना फिक्स कर दिया? 1, है ना। तो क्या आएगा? मतलब समेशन ऑफ दिस, मतलब पहला a1 और पहला ij की वैल्यू क्या लेना है? 1, a11 into कोफैक्टर 11, ठीक है, प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे? a12 कोफैक्टर 12 प्लस a13 into कोफैक्टर ऑफ 1। ये 3x3 मैट्रिक्स था, तो j की वैल्यू 3 तक ही जा सकती है 1 से लेके n तक, मतलब 1 2 3। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट के बराबर होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो सर ये एक्चुअली में कुछ भी नया नहीं है, वही काम करने के लिए बोला गया जो अभी आप किए थे। एक कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर 1 1 क्या होता है याद है ना सबको? -1 टू द पावर i प्लस j इनटू, जब 3x3 मैट्रिक्स लोगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो देखो दिस इनटू इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, ये रो और कॉलम को हटाइए, बचा हुआ 4 एलिमेंट को डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसके आगे -1 टू द पावर i प्लस j, यही ना करना होता है। तो अब क्या आएगा इस केस में? आप जानते हो i -1 टू द पावर 2 आएगा, यानी कि 1 इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो डिटरमिनेंट ऐसे ही तो खोलते हैं, समझ गए सब लोग? तो जैसे ही ये ओपन करोगे ना तो देखो फिर से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझते? क्लियर है सबको? और आगे लिखने की जरूरत नहीं मेरे को लगता है ना। अब से किसी भी रो के अगेंस्ट पे आप ये काम कर सकते हैं। कोई अगर लिखता
I इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड रूल लेके आगे बढ़ते तब भी काम कर जाते, तब क्या लिखते A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। एक्चुअली ये C मतलब वही है, उसी फॉर्मेट में है जो आपको करने के लिए बोला जा रहा था डिटरमिनेंट निकालते समय। और अगर आप थर्ड I इज इक्वल टू 3 लेते तब भी आप लिख सकते थे सिमिलरली। और सेम विद द अगर आप कॉलम मान के चलोगे तब भी चलेगा, यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कितना है, जैसे मैंने अगर I की वैल्यू 1 ले लूं, नहीं इसके आपके पास J आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि I बदल रहा है, तो J इज इक्वल टू मान लीजिए कोई 1 ले लिया, यानी फर्स्ट कॉलम, तो कैसा लिखेगा, I बदलेगा तो A11 C11 प्लस A21 C21 फिर प्लस A31 C31। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से अब रो हो चाहे कॉलम, उसके अगेंस्ट में अगर उस एलिमेंट पर्टिकुलर किसी रो के एलिमेंट को पकड़े और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते चलिए और उस पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट को के साथ ये काम करके जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए, या कॉलम के अगेंस्ट में ये काम करके जोड़ दीजिए, वो अपने आप में किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर ही होगा। एम आई क्लियर? आगे समझ में, नोट करो। तो ये हो गया। एक दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, बड़ा आसान है, आपको एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। जैसे ये डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, तो मेरे ख्याल से आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स याद होगा, है ना? क्या होता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम को आपस में क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है ना? तो आप जानते हैं क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स डील कर रहे हैं तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज करने के बाद भी ऑर्डर सेम ही आइडेंटिकल ही रहेगा। तो प्रॉपर्टी ये है, सिंपल सा फंडा है कि अगर मैट्रिक्स A है, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो एग्जैक्टली इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। ठीक है? तो सर ये कैसे? बड़ा सिंपल सा बात है, देखना। अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स लेके चलूं, ये वाला जैसे इसी को यूज कर लिया, जैसे इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो क्या करते हो, दिस इनटू इसका कोफैक्टर, ऐसा ही करोगे ना? अभी तो सिखाया, तो क्या लिखोगे इसके हिसाब से अगर चलोगे तो ये A11 इनटू कोफैक्टर A1 प्लस A12 और इसका कोफैक्टर C12 A13 और इसके कोफैक्टर C13, ऐसा ही होगा। अब ये भी आपको सिखाया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता, इसके हिसाब से ट्रांसपोज बनाओगे इस मैट्रिक्स का, तो कैसा दिखेगा, ए एलिमेंट के ये बदल जाएंगे, है ना? तो A11 ये वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, इस केस में जो 12 एलिमेंट है वही यहाँ आएगा, है कि नहीं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो नया ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना उसका ये एलिमेंट मान लो B11, तो B11 ये होगा, B21 ये होगा, B31 वो A13 के बराबर होगा, है कि नहीं? इसी तरीके से B12 जो होगा वो कौन होगा, देखो ये अब मैं सेकंड कॉलम लिखने की कोशिश करूं तो सेकंड रो इसके जगह पे आएगा, तो B क्या आएगा बताइए, 21, ठीक है ना? और यहाँ पे कौन आएगा, B22 के जगह पे A22 ही होगा, और B23 के जगह पे B32 के जगह पे होगा ना, 32 के जगह पे कौन होगा, A23। ये बात समझ में क्लियर? ऐसा ही होगा। एक तरीके से इसके जो अगला वाला इधर होगा, मैं यहाँ जगह कम पड़े मैं यहाँ लिख रहा हूँ B13 और इधर क्या होगा B23 और यहाँ पे B33, कौन कौन होगा बताएंगे? आखिरी वाला, इसके जो आखिरी रो था ये आखिरी कॉलम में बनेगा A31 A32 एंड A33, ये आपके डिटरमिनेंट बनेगा। एम आई क्लियर? अब जाओ, तो मैंने अभी आपको सिखाया डिटरमिनेंट जरूरी नहीं है कि आप रो के अगेंस्ट में खोले, आप किसी कॉलम के अगेंस्ट में भी खोल सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो जरा, अगर मैं इसमें पहला कॉलम पकड़ लूं और उसके अगेंस्ट में खोलूं तो क्या बनेगा बताओ? इस केस में B11 इंटू C11 प्लस B21 इंटू C21 प्लस B
3 3 into C 3 1 सॉरी, ठीक है ना। तो इसके अगर पहले कॉलम के अगेंस्ट में खोलूं तो ऐसा बनेगा। एम आई क्लियर? अब चेक करो जरा, ये मैं एक करके दिखा देता हूं, आप समझ जाओगे। B11 कौन है बताओ जरा। B11 A11 ही तो है ना। और C11 मतलब इसके कोफैक्टर, तो क्या होगा, इस वाले कॉलम को आप हटा दीजिए एंड इस वाले रो को हटा दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। यानी कि B22 इंटू B33 माइनस B23 इंटू B32। क्या मैंने ठीक लिखा है? बाकी दो टर्म और बनेंगे, है कि नहीं। इसको करके देखो जरा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो A11 और इसका डिटरमिनेंट जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। इसको सॉल्व करिए। B22 के जगह पे क्या लिख सकते हो, B22 की जगह पे लिख सकते हो मेरे ख्याल से A22 और B3 क्या था बताओ, 3 था ना, 22 into this था। तो क्या लिखोगे, A33 माइनस B23 की जगह पे क्या लिखोगे, B23 A32 into B32 की जगह पे आप लिखेंगे A23। देखो एग्जैक्टली फर्स्ट इसके मैच कर गया कि नहीं कर गया। इसके जो फर्स्ट में जब आप खोले थे, फर्स्ट टर्म यही आया था, याद है। ये एक्चुअली में A11 का जो कोफैक्टर आता है वो भी यही आता है, नहीं। दिस इंटू दिस, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। समझ में आया? क्लियर है? सही कह रहा हूं? तो ये जो टर्म है एग्जैक्टली इसके बराबर ही आ गया है कि नहीं। ठीक ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी आप मैच करके देखिए, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो कुल मिला के मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट होता है उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम ही आएगा।